हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके सामने आज का जो टॉपिक है बहुत ही लोग ये सवाल पूछते हैं और सलाह मांगते हैं कि मैं अपनी रिलेशनशिप को कैसे मैं अच्छे से मेंटेन कैसे रखूं, या इसको मैं कैसे आगे तक मैं इसको खुशी या हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम इसको एक बैलेंस में कैसे रखना चाहिए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाउ टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप या हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, एज ए फ्रेंड और एज ए सिस्टर मैं सिर्फ आप लोगों को यही गाइड और सलाह देना चाहूँगी जो लोग रिलेशनशिप में है या मैरिड है। अपनी रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी और हैप्पी कैसे रखें, इसको कैसे हम बैलेंस या मेंटेन करके रखें। मैं इसके बारे में कुछ आपसे बातें शेयर करूँगी। अगर हो सके तो आप इससे ध्यान में रख के आप जाइए और देखिए आप अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसे थोड़े बहुत बदलाव पाते हो कि नहीं। और आप अगर अपनी रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चेंजेस पाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के या मेरे बातों से आप लोग कुछ ऐसा ऐसे अपनी रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चेंजेस पाए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जहां आपको ध्यान में रख के जाना है। देखिए, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसे कोई भी ऐसी रिलेशनशिप में नहीं है जो हर रोज़ वो लोग सिर्फ खुशी ही या हैप्पी ही रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अप्स एंड डाउन्स के टाइम में हम एक दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर ही भरोसे में रहे कि वो अकेले ही कर लेंगे या मैं अकेले ही कर लूँगी, वैसा कुछ नहीं है। आप एक दूसरे को ये चीज़ साथ में देके जाइए। आप देखिए आपके रिलेशनशिप कितने स्मूथली और बैलेंस में जाते हैं। तो एक दूसरे को एक कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो कपल जो वर्किंग है उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो आप क्या करना है, जब भी फ्री टाइम होते हैं तो आप अपनी बातें या जो भी है आप शेयर कीजिए। देखिए, एक अच्छा रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट कीजिएगा, या हो सके तो आप ऑफिस में रहते हैं तो कॉल नहीं होते हैं तो आप मैसेज के द्वारा, आजकल तो कितनी सारी फैसिलिटी है, वॉइस मैसेज आप कीजिए। देखिए, छोटी से छोटी चीज़ें ना जब हम मिलते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ों से ही होती है। देखो, और अगर आप ये चीज़ करने लगोगे ना एक दूसरे को, वो जो केयरिंग जो होते हैं ना वो एक होता है, एक वो फील आते हैं। और वो चीज़ कोई भी कपल एक दूसरे को देखना और सुनना भी चाहते हैं। तो ये चीज़ आप करिएगा, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है मैच्योरिटी से हर चीज़ काम करना है। देखिए, हम कुछ अपनी रिलेशनशिप ख़राब होते हैं तो हम सलाह मांगते हैं, अपने फ्रेंड्स हो, अपने रिलेटिव्स हो। मैं सिर्फ यही बोलूँगा, आप सलाह उन लोगों से मांगिए जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके तमाशे में या आपके जो रिलेशनशिप में कुछ ऐसी जो ट्रबल जो आते हैं, आप थर्ड पार्टी आपको ये एंटरटेन करके जाए, वैसा आप वो मौका मत दीजिए। और जो मैंने अभी बोला ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को बाउंड्री मेंटेन रखना है, अपनी बाउंड्रीज तक आपको वो चीज़ रखना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक है कम्युनिकेशन, वन इज़ बाउंड्रीज, एक है मैच्योरिटी से आपको हैंडल करना है। ये देखिए, आप छोटी सी बातें, देखिए हर घर में ऐसे नहीं है कि एक छोटी सी बातों से भी घर टूटते हैं। तो आपको हर चीज़ मैच्योरिटी से हैंडल करना है। आप उसे टाइम दीजिएगा और पेशेंस से काम कीजिए। अभी आ गया पेशेंस। पेशेंस से इसलिए क्योंकि हर चीज़ आपको टाइम देने का बहुत ज़रूरी है। देखो, हर चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना, जैसे कि आप उसको चालू में रखना है, ध्यान में रखना है।
कि मैं इसे टाइम दूँ कितना, और एक दूसरे से सलाह मांगे क्या हुआ है इससे, और आगे जाके क्या करने से मेरे लिए अच्छा होगा, क्या इसका और क्या मतलब उपाय जो होता है ना वो आपको ढूंढना है। पेशेंस से काम कीजिए, ये आप ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट और मेन एंड इम्पॉर्टेंट बातें मैं अभी आपसे कहने जा रही हूँ, वो है रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। देखिए, अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे देखना चाहते हो तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगे ना आपकी लाइफ में, आप कोई भी थर्ड पार्टी भी आ जाए ना आपकी लाइफ में, वो भी आपको तोड़ नहीं सकते, जब तक आप अगर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को मेंटेन रखते हो तो। देखिए, रिस्पेक्ट बोले तो ऐसा नहीं है कि घर के अंदर तक ही आप एक दूसरे को इज्जत देते हो, बाहर निकल के वो आप अपनी लाइफ, वो अपनी लाइफ, ऐसा नहीं। आप जब अपने हस्बैंड को अगर किसी के सामने मिलाते हो, या फ्रेंड से हो, या रिलेटिव्स हो, या कोलीग हो, एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है ना कि आप लोगों के सामने आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कैसे रिस्पेक्ट देते हो। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। आप कुछ अपनी बातें ऐसे हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, या आप अपने कुछ ऐसे ही कुछ हो गया जो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ही आप शेयर करना चाहते हो, तो काइंडली आप अपने वाइफ या हस्बैंड की बातें को अच्छे से सुनिएगा, उनकी बातों को आप रिस्पेक्ट कीजिए, और हो सके तो आपको कुछ गलत लगा तो आप उससे गाइड कीजिएगा। और बोलते हैं ना, गुड लिसनर जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा ये नहीं है कि हर बातों पे हाँ मिलाए, या ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है इस बातों में कुछ चेंजेस चाहिए तो आप उसको अच्छे तरीके से, नाइस वे में, बोलते हैं ना कि आप अच्छे वे में उसको एक्सप्लेन कीजिए, ताकि उससे बातें सुनिए, आप जानिए। तो ये भी एक रिस्पेक्ट हुआ ना कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को रिस्पेक्ट किया, इसलिए तो आप उसकी बातें को अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो। ये बातें अगर आप ध्यान में रखते हो ना, तो देखिए आपके मैरिड लाइफ या जो भी आपके रिलेशनशिप है ना, कितने स्मूथली और अच्छे जाते हैं। और एक है विश्वास। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप विश्वास के बल पे ही होते हैं। अगर विश्वास नहीं होंगे तो फिर आप देखिए, कुछ भी चीज़, छोटी से छोटी आप चीज़ भी करो ना, आपको उस पर डाउट ही डाउट नज़र आएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास को रखने के लिए आपको विश्वास दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे काम कीजिए जो उनको विश्वास हो कि हाँ ऐसा है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताना है, आपको इसको करके दिखाना है, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ऐसा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, रिस्पेक्ट और विश्वास। अगर ये दो जो आ जाए ना अगर आपके रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी जो है ना आपके लाइफ में आएंगे, वो तो आपको घर तोड़ना तो बहुत दूर का बात, आपकी लाइफ में एंटर ही नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के जाना है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जो लोग मैरिड कपल है या जो रिलेशनशिप में है, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे रखना है तो फिर आप झगड़ा मत कीजिएगा। देखिए, थोड़ा बहुत तो झगड़ा कर सकते हो। देखिए, जहाँ झगड़ा होता है ना वहाँ प्यार भी तो बढ़ता है। तो मैं कहने का मतलब है कि ऐसे झगड़ा मत कीजिए ताकि आप इमीडिएटली डिसीजन ले, और ऐसे ऐसे अपने रिलेशनशिप ख़राब मत कीजिएगा। और आप देखिए ना, ये झगड़े तो हर घर में भी होता है ना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, या आपके हस्बैंड वाइफ हो, या आपके ब्रदर सिस्टर हो, आपके पेरेंट के साथ। तो ऐसा तो नहीं है ना हम झगड़ा किया तो अगला दिन उनके घर और उनसे बातें करना बंद कर दिया, वैसा तो नहीं है ना। इसलिए आप लोग इमीडिएटली डिसीजन मत लीजिएगा। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। आप लोग एक दूसरे को बैठ के टाइम दीजिए, बातें कीजिए, कुछ तो सल्यूशन मिलेगा ना, वो आप करिएगा ज़रूर। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिएगा। और कुछ भी ऐसे बातें आपको दुख लगा हो तो आप काइंडली, आजकल तो कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, या इतने सारे किताबें हैं जो आप अपना वहाँ पे अपने वहाँ जाके आप पढ़िए, देखिए, कुछ ना कुछ आपको माइंड भी आपको फ्रेश होंगे, और कुछ ऐसे पॉजिटिव जो बोलते हैं ना, और आप पॉजिटिव फील भी होंगे।
और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।